वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शूट एपेक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है शूट का, शूट एपेक्स का। इसके बाद कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें हम टाइप्स ऑफ शूट एपेक्स डिस्कस करेंगे। न्यूमैन ने प्रोहागर में स्थायी रूप से उपस्थित होने वाले आरंभक कोशिकाओं के समूह को सतत प्रविभाजी अंश यानी कि मैरिस्मेटिक रेजिड्यू इनको बोला गया। सतत प्रविभाजी अंश के कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर न्यूमैन ने प्रोहागर को तीन श्रेणियों में विभेदित किया। ठीक है। अब न्यूमैन ने क्या किया, जो शूट एपेक्स है उसके अंदर परमानेंट रूप से उपस्थित रहने वाले जो इनिशियल सेल्स हैं उनके जो समूह है, यानी जो मैरिस्मेटिक समूह को, जो कंटिन्यूइंग मैरिस्मेटिक टिश्यू है, ये कंटिन्यू मैरिस्मेटिक रेजिड्यू इनको कहा जाता है। और इन्होंने इसको तीन श्रेणियों में विभाजित किया। एक होता है मोनोप्लेक्स टाइप, सिंप्लेक्स टाइप एंड ड्यूप्लेक्स टाइप। तो इनमें हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन से ये क्या होता है इन टाइप्स के अंदर। मोनोप्लेक्स टाइप के अंदर इस प्रकार के प्रोहागर में प्रिभाजी उत्तक स्थायी परत यानी कि जो सुपरफिशियल लेयर होती है के रूप में होते हैं तथा नीचे की ओर केंद्रित होती हैं। ठीक है, ऐसे सुपरफिशियल लेयर में होंगे और नीचे की तरफ ये केंद्रित होंगे। वृद्धि के लिए केवल एक ही विभाजन की आवश्यकता होती है तथा लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि संभव हो जाती है। यह प्रकार जो है टेरिडोफाइट्स, टेरोप्सिडा वर्ग अर्थात फर्न्स के अंदर मिलता है। ठीक है, फर्न्स के अंदर ये मिलेगा। तो ये होता है मोनोप्लेक्स टाइप कि एक ही जो है एक विभाजन से ही क्या हो जाएगा, लंबाई एंड चौड़ाई में यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड टाइप यहाँ पे आता है सिंप्लेक्स टाइप। सिंप्लेक्स टाइप्स के अनुसार इस प्रकार में प्रोहागर में परिभाजी उत्तक स्थायी परत यानी सुपरफिशियल लेयर यानी कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है, यहाँ पे कंटिन्यूइंग मैरिस्मेटिक रेजिड्यू है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, स्थायी परत यानी सुपरफिशियल लेयर के रूप में पाए जाते हैं। परंतु परिभाजी कोशिकाएं सामान्य रूप से पारित यानी पैरेलल साइडेड होती है तथा अपनत यानी एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल विभाजन से विभाजित हो सकती है। ठीक है, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल विभाजन से ये विभाजित होगी, लेकिन विभाजन की प्रक्रिया एक स्तरीय कोशिकीय संगठन से ही संबंधित होती है। ठीक है, यानी कि एक लेयर कोशिका की एक लेयर के संगठन से ही संबंधित होती है। और इस प्रकार के जो है ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मिलते हैं। इस प्रकार के जो टाइप है ये इस प्रकार का के जो प्रोहार्न है वो नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके अंदर पैरेलल साइडेड यहाँ पे कोशिकाएं होती है, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल विभाजित हो सकती है और विभाजन की प्रक्रिया जो है एक स्तरीय कोशिकीय संगठन से ही संबंधित होती है। थर्ड टाइप आता है डुप्लेक्स टाइप। डुप्लेक्स टाइप के अंदर शूट एपेक्स जिनकी कोशिकाओं में तत्व विभोजक यानी कि कंटिन्यू मैरिस्मेटिक रेजिड्यू समांतर रूप से पाश्चित होती है तथा कम से कम दो परतों में विन्यस्त होती है। पहले हमने देखा जो सिंप्लेक्स टाइप था उसके अंदर क्या था, एक ही परत के अंदर थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, दो परतों के अंदर, ये एक परत ये हो गई, एक परत ये हो गई, दो परतों के अंदर ये होगी। सबसे ऊपरी परत में एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होती है, जबकि बाद की कार्मिक कोशिकाएं परत सक्सेसिव लेयर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों प्रकार के विभाजनों की प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। यह कर्मिक स्तर लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि करने के लिए अधिकृत होता है और यह प्रकार का आवर्त बीज यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये डुप्लेक्स प्रकार का जो शूट एपेक्स है वो पाया जाता है। तो ये तीन टाइप है शूट एपेक्स की, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा प्राय ऐसा भी देखा गया है कि जो विभोजक के सक्रिय क्षेत्र की कोशिकाओं में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आरएनए का जो सांद्रण है यानी आरएनए की जो कंसंट्रेशन है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रोहागक में स्थित विभोजक मैरिस्मेटिक टिश्यू की सक्रियता से उत्तक विभेदन अथवा तथा अंग विभेदन संभव होता है। ठीक है, उत्तक विभेदन और टिश्यू डिफरेंशिएशन होगी, टिश्यू का डिफरेंशिएशन होगा और यानी ऑर्गन का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे संभव होता है। और प्रोतंत्र अपनी सुयोजित वृद्धि की निरंतरता को बनाए रखता है।
ठीक है। तो ये भी देखा जाता है कि एक सक्रिय कोशिकाओं के अंदर इनके अंदर क्या होता है, आरएनए की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है, और इसके अलावा इस सक्रियता की वजह से यहाँ पे टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गन डिफरेंशिएशन संभव हो पाता है, जिसकी वजह से सुनियोजित वृद्धि की निरंतरता जो है बनी रहती है। तो यहाँ तक हमने 3 टाइप जो है शूट एपेक्स के वो डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।